अनइंस्टॉल कर दो चैट जीपीटी को, क्योंकि इन दो वेबसाइट से आप सारे एआई फ्री में यूज कर लोगे, वो भी अनलिमिटेड। 10,000 रुपए से ज्यादा बच जाएंगे लीगली। और फिर हम देखेंगे इलॉन भैया की न्यू कार, जिसमें ना तो कोई स्टीयरिंग व्हील है ना कोई पेडल, फुल्ली ऑटोनोमस। बट इन सब के बाद भी उनका स्टॉक प्राइस गिर क्यों गया। और इसके बाद हम देखेंगे चैट जीपीटी के फाउंडर सैम ऑल्टमैन की नई कंपनी। बेसिकली वो लोग सबका आधार कार्ड बनाना चाहते हैं। और उसके बाद मीम्स, क्योंकि ह्यूमंस ओनली एपिसोड में हम मीम्स देखते हैं। तो चलो, अब आप में से जितने भी लोग पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ह्यूमंस ओनली एपिसोड में हम हफ्ते की जितनी भी एआई टेक से रिलेटेड लेटेस्ट और ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट इनोवेशन होती है वो यहाँ पे कवर करते हैं इन डेप्थ। तो सबसे पहले ये एआई, इसके अंदर आपको सिर्फ चैट जीपीटी के पेड मॉडल ही नहीं बल्कि क्लॉड, जेमिनाई, लामा, परप्लेक्सिटी, मिस्ट्रल सब मिल जाएगा। और उसके साथ साथ इमेज जनरेशन भी। तो चलो इसकी स्पेशलिटी भी दिखाता हूँ और सारे फीचर भी। इसका सबसे पहला फीचर है स्मार्ट ट्रेड ऑफ। अब ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि हर एआई कुछ स्पेसिफिक काम में अच्छा होता है। जैसे रिसर्च के लिए परप्लेक्सिटी है इज बेस्ट, क्योंकि वो सोर्सेज भी देता है आपको। और स्टोरी काम के लिए चैट जीपीटी। बट इस एआई के अंदर आपको चूज नहीं करना, ये खुद करेगा। चलो मैं इससे पूछता हूँ व्हाट इज द लेटेस्ट टेक न्यूज। देखा, इसने परप्लेक्सिटी से ही आंसर दिया है। चलो अब इससे पूछते हैं राइट अ स्टोरी अबाउट किंग एंड अ टेक यूट्यूबर। देखा, इसने चैट जीपीटी का 4o मिनी मॉडल यूज किया है जो कि पेड है, यहाँ फ्री में यूज हो रहा है। बट इसका एक और स्पेशल फीचर है अरीना मोड, जहां पे आप दो एआई को कंपेयर कर सकते हो। ये अरीना मोड को ऑन किया और एक्सप्लेन मी क्वांटम फिजिक्स लाइक आई एम 5। वैसे बहुत डिफिकल्ट है, देखते हैं कौन बेटर दे पाता है। देखा, इस एआई ने पूरा टेबल दे दिया है और ये अपनी पार्शियलिटी देख रहा है, क्योंकि ये नीचे पूछ रहा है कि बोथ आर गुड और बोथ आर बैड। तो मुझे तो ये लेफ्ट वाला बेटर लग रहा है। ओके, लेफ्ट वाला क्लॉड 3.5 सोनेट है और राइट वाला क्लॉड 3 हाकू। बेसिकली क्लॉड 3.5 बेटर है, क्योंकि वो लेटेस्ट भी तो है ना। बट सोचो अगर आपको खुद सिलेक्ट करना हो एआई तो वो भी कर सकते हो, दिखाता हूँ। बट आर दी बेस्ट वेज टू लिव हेल्दी लाइफ। अब देखो, इसने चैट जीपीटी का 4o मिनी यूज किया है। बट अगर मैं स्टार वाला आइकन को क्लिक करूंगा तो मैं किसी भी एआई को सिलेक्ट कर सकता हूं। चलो इस सेम क्वेश्चन को क्लॉड 3.5 से पूछते हैं। देखा, आ गया ना क्लॉड 3.5। अब टेक्स्ट तो हो गया, बट इसके साथ साथ आप इमेज भी बनवा सकते हो पेड एआई से। आपको बस इमेज जनरेशन मोड ऑन करना है। जनरेट अ इमेज ऑफ डॉग इन पार्क। भाई कितना ब्यूटीफुल है यार। लेफ्ट वाला फ्लक्स डेवलपर से है और राइट वाला प्लेग्राउंड से, जो कि दोनों बढ़िया लग रहे हैं। और लास्ट चीज, इसके अंदर आप फाइल भी अपलोड कर सकते हो। समराइज दिस एंड एक्सप्लेन मी लाइक आई एम 5। देखो, इसने पूरा पीडीएफ मेरे लिए ब्रेक डाउन कर दिया। ग्रीन बिल्डिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, वाटर कंजर्वेशन, रिसाइकलिंग, वेस्ट मैनेजमेंट, स्पेस सस्टेनेबिलिटी, सब कुछ। और इसने यूज किया GPT 4o, जो कि मैं भी वही करता यूज अगर मैं चैट जीपीटी यूज कर रहा होता तो। अब आज से 20 दिन पहले ये वाला एआई पूरा फ्री था और अनलिमिटेड भी। बट अब इन्होंने एक पे वॉल लगा दिया। आप अभी भी इसको फ्री में यूज़ कर सकते हो, बट लिमिटेड टाइम के लिए। तो या तो आप अपना जीमेल बना लो या फिर आप सेकेंड एआई देखते हैं, जो कि पूरा ओपन सोर्स है। क्योंकि इसके अंदर ना तो आपको अकाउंट बनाना है ना लॉग इन करना है, और ये फ्री भी है और अनलिमिटेड भी। 4 हो गए, 4। चलो इससे पूछते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी हूँ। डिस्क्राइब हाउ टू बी चार्मिंग। वैसे मेरे को पता ही है, बस मैं इसकी नॉलेज चेक कर रहा हूँ। देखो उसने क्या दिया है। जेन्युइन क्यूरियोसिटी, ऑथेंटिसिटी, एक्टिव लिसनिंग, पैसिव एनर्जी, एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। वाह। अब ये एआई चैट के लिए ओपन सोर्स मॉडल का यूज़ करती है, मेटा का लामा। अब ओपन सोर्स का मतलब है कि इन सब एआई को आप अपने कंप्यूटर में भी चला सकते हो। बस 3-4 लाख का ग्राफिक कार्ड लगेगा तो यहीं चला लो। और इसके साथ साथ ही आपको हर अच्छे प्रॉम्प्ट के लिए कॉइन्स देगी। जैसे मेरे पास देखो 10,844 है। इससे आप क्या कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। और सेम इमेजेस के लिए ये यूज़ कर रहा है फ्लक्स मॉडल, जो कि इंडस्ट्री का सबसे बेस्ट है और फ्री भी है। वैसे आप ये वाला वीडियो देख सकते हो इसके बाद में। यहाँ पे मैंने अनलिमिटेड फ्री एआई इमेज और वीडियो कैसे जनरेट कर सकते हो वो बताया है। डॉग इसने बहुत अच्छा बनाया है। अब देखो मैं बताता हूँ कि मैंने कॉइन से क्या खरीदा। स्टीव जॉब से बात करना खरीदा। हाय स्टीव अंकल, दे रूइंड द आईफोन। लिटरली हर साल सेम आ रहा है ना। अब स्टीव जॉब भैया क्या बोलते हैं कि अच्छा शाय द आईफोन अ गेम चेंजर, अ रेवोल्यूशन इन द पाम ऑफ योर हैंड, एंड नाउ यू आर टेलिंग मी दे रूइंड इट। पॉज।
बेसिकली इन कॉइन से आप बहुत सारे एआई एजेंट से बात कर सकते हो। जैसे देखो कितने सारे हैं, किम जोंग, किसको किम जोंग से बात करनी है भाई, इलॉन मस्क, जोकर से कौन बात करना चाहता है। अब इस एआई की सबसे खास बात है कि जितनी भी कॉन्वर्जेशन और चैट रहेगी ये सारी आपके ब्राउज़र में रहेगी और कोई भी थर्ड पार्टी सर्वर पे स्टोर नहीं होगी और ये चैट जीपीटी से काफ़ी सिक्योर है। तो अब देखते हैं इलॉन भैया की तरफ से आने वाली इस साल की सबसे बड़ा इवेंट टेस्ला वी रोबोट। बेसिकली इसके अंदर इलॉन भैया ने 3 सबसे बड़ी अनाउंसमेंट करी है, एक रोबो टैक्सी, एक ओमनी वैन और एक रोबोट्स। तो सबसे पहले देखते हैं टेस्ला की रोबो टैक्सी। टेस्ला ऑलरेडी ऐसी कार्स बनाता है जो कि ऑलरेडी सेल्फ ड्राइविंग कर सकती है, बट इस बार तो ये लोग इसको एक स्टेप और आगे ले गए हैं क्योंकि इसके अंदर ना तो कोई स्टीयरिंग व्हील है और ना ही कोई पेडल्स। वैसे इलॉन भैया इवेंट के अंदर इसी रोबो टैक्सी में आए थे और अगर आप ध्यान से दोगे तो वो खुद प्रे कर रहे हैं कि बचा लो हमको। अब इस इवेंट की सबसे स्ट्रेंज बात है कि ना तो इन्होंने इसका रेंज बताया, ना ही इन्होंने कोई सेफ्टी फीचर्स बताए और ना इन्होंने कुछ इन डेप्थ बैटरी के बारे में बताया, और बताई तो सिर्फ 2 चीज़ें $30,000 की होगी जो कि इंडियन रुपीज़ में 25 लाख की। We expect the cost to be below $30,000. अब सच बोलूँ तो इलॉन भैया खुद श्योर नहीं है कि ये गाड़ी कब तक आएगी। In 2026. Before 2027, let me put it that way. क्यों, बट यही है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। 2019 में सेम तरह इलॉन भैया ने साइबर ट्रक भी लॉन्च किया था और बोला था 40,000 में आएगा और वो भी 1.5 साल में, बट 4 साल हो गए अभी तक ठीक से लॉन्च नहीं हो रहा, वैसे 5 हो गए। और ऊपर से उसका बेस वेरिएंट का प्राइस लगभग $90,000 है। अब ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि सेल्फ ड्राइविंग के टोटल 5 लेवल होते हैं। पहला लेवल 0 मैनुअल, खुद चलाना पड़ेगा, तो तभी तो 0 हुआ। लेवल 1 ऑटोमेटेड कंट्रोल, जैसे लेन कीपिंग या अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ये तो आपको इनोवा नॉर्मल जैसे इन सब कार में मिल जाएगी। लेवल 2 में आप मल्टीपल ड्राइवर असिस्ट मोड यूज़ कर सकते हो, जैसे क्रूज कंट्रोल साथ में यूज़ कर लिया, लेन असिस्ट साथ में यूज़ कर लिया, और एक वो मिरर में भी आता है ना कि पीछे से गाड़ी कौन सी आ रही है इनोवा में, तो वो भी सेम तरह में यूज़ कर सकते हो। और थर्ड स्टेज में आपकी कार आपको व्हाट्सएप मैसेज देना अलाउ करेगी और 10 सेकंड में वापसी बीप करने लगेगी अगर आपने हैंडल नहीं पकड़ा तो। और स्टेज 4 में आप कार में सो सकते हो और स्टेज 5 में कोई भी ड्राइवर नहीं चाहिए, बस बैठो और चलते बनो, जैसे ये रोबो टैक्सी में। अब सब लोगों को लगता है कि टेस्ला की सारी गाड़ियाँ सेल्फ ड्राइविंग पे चलती है, बट ऐसा नहीं है। यूएस की ऑर्गेनाइजेशन FSD जो कि सबको सर्टिफिकेशन देती है, अभी उन्होंने टेस्ला को लेवल 2 पे दिया है। अब बाकी जितनी भी टेस्ला की कार जो सेल्फ ड्राइविंग पे चल रही है वो बेटा मोड में चल रही है, मतलब टेस्टिंग वालों के लिए, और अगर ठुकी तो ठुक गई। और इस सोने पे सुहागा आता है इलॉन भैया का डिसीजन जिसने लाइडर सेंसर्स को ही हटवा दिया। बेसिकली आपने आईफोन में भी देखा होगा एक छोटा सा गोल सा सेंसर, वो लाइडर सेंसर होता है। बेसिकली लाइडर सेंसर्स लाइट्स प्रोजेक्ट करता है और वो एरियाज को मैप कर लेता है कि कौन सी चीज़ कितनी दूर है। अब ये सेम चीज़ कैमरा से करने में थोड़ा दिक्कत होती है क्योंकि वो काफ़ी इनएक्यूरेट भी हो सकते हैं। Also, what happens if you need a vehicle that is bigger than a Model Y? और इसके साथ साथ सेम तरह से टेस्ला ने रोबो वैन भी दी है। बेसिकली सेम टाइप की बड़ी सी वैन है, बट उसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही कम है। और थर्ड है ऑप्टिमस रोबोट्स, जो कि वहाँ पे नाच रहे थे, गा रहे थे, ड्रिंक्स सर्व कर रहे थे, बात कर रहे थे। बट इसमें भी एक कैच है क्योंकि वो सारे रोबोट्स पीछे से टेस्ला एम्प्लॉयज़ कंट्रोल कर रहे थे कि भाई ये बोलो ये बोलो। अब ये पूरा इवेंट काफ़ी फ्यूचरिस्टिक तो था, बट अब इतने बड़े बड़े प्रोमिसेस को फुलफिल करना काफ़ी डिफिकल्ट है क्योंकि बिना ड्राइवर, बिना स्टीयरिंग व्हील, बिना पेडल के गाड़ी चलाने, पुलिस किसको पकड़ेगी अगर उसने मार दिया किसी को तो। बट आई होप कि इंडिया में आए तो सेफ आए क्योंकि यहाँ के रोड ज़्यादा अब देखते हैं चैट जीपीटी के फाउंडर को पता नहीं ऐसा क्या नशा चढ़ा है कि उनको पूरे वर्ल्ड का आधार कार्ड बनाना है, क्योंकि उनका मानना है कि आने वाले टाइम में ऐसे एआई एजेंट आ जाएंगे जो कि आपका सारा काम कर लेंगे, झाड़ू पोछा बर्तन क्रिएटिव काम सब। तो आपको हम कैसे वेरीफाई करेंगे इस गोल डब्बे से? बेसिकली इसके अंदर आपकी आंखें स्कैन होगी और आपको एक यूनिक आईडी मिल जाएगा, और फिर उसके बाद का उन्होंने ज़्यादा डिटेल में बताया नहीं कि कैसे क्या होगा। तो अब सैम ऑल्टमैन भैया का कहना है कि ये सारा डेटा हम बेचेंगे नहीं बल्कि अनोनिमस रखेंगे। अनोनिमस मतलब किसी को नहीं पता होगा किसका डेटा क्या है। इसको हम यूज़ करेंगे ह्यूमंस और एआई को डिफरेंशिएट करने के लिए। बट अगर मुझसे पूछो तो ये बात उन्होंने चैट जीपीटी के टाइम भी बोली थी कि हम चैट जीपीटी ह्यूमंस को बेनिफिट करने के लिए बना रहे हैं, और अब भाई साहब यूएसए के लिए वेपन्स बना रहे हैं। तो
ह्यूमंस को क्या बेनिफिट हो रहा है भाई, ये बताओ। अब जहाँ तक मुझे लगता है कि सारा डेटा का एक अलग काम हो सकता है, दैट इज़ यूनिवर्सल बेसिक इनकम। चलो एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो और आपकी जॉब AI खा गया। मान लो यार प्लीज़, बस समझाने के लिए, भगवान ना करे खाए, बट मान लो। अब ना तो आपको कोई पैसा मिलेगा, ना आप कोई पैसा खर्च करोगे, और ये जितने भी सारे अमीर लोग हैं, ये लोग प्रोडक्ट किसको बेचेंगे? तो यही एक कॉन्सेप्ट आता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। अब इस कॉन्सेप्ट के अंदर आपके बैंक अकाउंट में हर महीने एक सर्टेन अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा और आप उसको खर्च करोगे और इकॉनमी चलती रहेगी ऐसे। द अर्थ आफ्टर 2 years थैंक्स टू इलॉन मस्क। अरे भाई साहब, अरे बुर भाई, ये रियल तो नहीं है ना? नहीं, रियल नहीं है ये रियल नहीं है भाई, ये रियल नहीं है। कॉप्स, योर कार स्मेल्स लाइक वीड। मी, इट्स अ टेस्ला। सॉरी सर, हैव अ नाइस डे। मैं समझा नहीं हैं। अडोबी, वेल वी गिव यू ग्रेट AI tools if you pay for our subscription. Users, I will own all the IPs right to my content though, right? बेसिकली अडोबी इस मामले में थोड़ा ट्रिकी है। अब जितनी भी आप उनके सॉफ्टवेयर में चीज़ें करोगे ना, तो वो उसको यूज़ करेंगे अपने AI को ट्रेन करने के लिए। अभी वो मना करे या हाँ बोले, वो ये कर तो रहे हैं। I asked DALL-E to generate a meme only AI would like. When you find a bug in your own code, our code and it's delicious. भाई साहब, ChatGPT बावला है भाई। ChatGPT me being way too polite. मैं तो ChatGPT को बोलता हूँ कि भाई प्लीज़ थोड़ा प्यार से जवाब देना, कोई तो ज़िंदगी में प्यार से बोले। टेस्ला ओनर्स अटेम्प्टिंग टू गो ऑन अ लॉन्ग रोड ट्रिप। बेसिकली इलॉन भैया ने बोला था कि हम लोग सोलर पैनल्स लगा सकते हैं, बट अभी तक तो नहीं लगे। बट US के मामले में टेस्ला इज़ वे बेटर। MKBHD ने एक रोड ट्रिप करी थी, तो वहाँ पे टेस्ला तो काफ़ी बेटर थी मेबैक से। तो हाँ, when you make a car for troll 146K orders first day, that is power of Elon। और ये बात हो रही है साइबर ट्रक की। Me screwing at my computer after Adobe quits on my unsaved project. My computer, sorry, you should have saved। ये हमारे साथ बहुत बार होता है, बहुत फाइल जुड़ जाती है। मैं खुद अभी एपिसोड 3 बार शूट कर चुका हूँ, और इसी दौरान में 6 बार शूट कर चुका हूँ। क्योंकि पहली बार में दिन में आया था तो मेरा आईफोन हीट हो गया था, दूसरी बार शाम को एरर पे एरर आ रहे थे, और अभी स्टोरेज इशू। मेरी पूरी कोशिश है कि मेरी जितनी भी लर्निंग्स है और जो भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं आप तक शेयर करूं, बांटूं। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट में लिख देना मज़ा आया, अच्छा काम करता है, कर ले भाई। क्योंकि यार कोशिश कर रहे हो, हम अच्छा खा रहे हैं, तो बस ये। चलो मिलते हैं एपिसोड 4 में। बाय बाय।